वेलकम। तो आपने ध्यान दिया होगा, आजकल बार बार ईंधन और नेचुरल रिसोर्सेज बचाने की अपील की जा रही है। आखिर क्यों? चलिए इस एक्सप्लेनर में हम उन बड़े और गंभीर कारणों की गहराई में चलते हैं जो इन लगातार आग्रहों के पीछे छुपे हैं। अब इस मुद्दे को ठीक से समझने के लिए एक बार हमें अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ देखना होगा। सोचिए, हर घर और फैक्ट्री में व्हीकल्स, एयर कंडीशनर्स और न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगातार बिना रुके चल रहे हैं। एनर्जी कंजम्पशन एकदम पीक पर है और देखा जाए तो ये अब हमारी रोज की आदत बन चुकी है ना। और यही जो हमारा रोज का मैसिव यूसेज है ना, यही सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। ईंधन और बाकी रिसोर्सेज का जिम्मेदारी से उपयोग करें, ये क्लियर मैसेज बस अचानक से नहीं आ गया है। असल में इसके पीछे 3 बहुत ही मैसिव रिपल इफेक्ट्स या कहें तो असर छुपे हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहले रिपल इफेक्ट पर, जो है हमारा इकोनॉमिक ट्रैप यानी आर्थिक जाल। देखिए, ये चेन रिएक्शन कैसे काम करती है। हम अपने देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ते हैं तो डायरेक्टली हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है और इसका फाइनल रिजल्ट, हमारी रोजाना जरूरत की हर एक चीज की कीमत आसमान छूने लगती है। सीधे शब्दों में कहें तो महंगाई तेजी से बढ़ जाती है। अब इसका सोल्यूशन सच में बड़ा सिंपल है। अगर हम सब मिलकर फ्यूल का यूज थोड़ा सा भी कम कर दें तो लिटरली अरबों रुपए देश के बाहर जाने से बच सकते हैं। और जब ये पैसा हमारे अपने देश में रहेगा तो हमारी इकोनॉमी इंटरनेशनल मार्केट की किसी भी झटके के सामने एकदम रॉक सॉलिड खड़ी रहेगी। स्टेबिलिटी इसी से आती है। अब बढ़ते हैं दूसरे रिपल इफेक्ट की तरफ, जो है पर्यावरण की कीमत यानी दी एनवायरमेंटल कॉस्ट। ये तो हम सबको पता है कि जब इतनी मैसिव क्वांटिटी में फ्यूल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कई खतरनाक गैसेस हवा में मिक्स हो जाती हैं। इसका डायरेक्ट नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग, झुलसा देने वाली गर्मी और बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल मौसम। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लाइमेट चेंज के इस बढ़ते खतरे के बिल्कुल सेंटर में हम लोग खड़े हैं। तो इस पोल्यूशन से लड़ने का रास्ता क्या है? ऑब्वियसली हमें अपनी आदतें थोड़ी बदलनी होंगी। ये जो बिना जरूरत प्राइवेट गाड़ियों और फॉसिल फ्यूल्स का यूज हम करते हैं, इसे छोड़कर अब टाइम आ गया है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी तरह से प्रायोरिटी दें। ये अब समय की सबसे बड़ी मांग है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे सीरियस रिपल पर, भविष्य का खतरा। एक रियलिटी चेक लीजिए। आज हम कोयला, पेट्रोल और डीजल का लिटरली बेपनाह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आने वाले वक्त में ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे। और फ्यूचर में हमारी आने वाली जनरेशन्स के हाथ क्या लगेगा? सिर्फ रिसोर्सेज की भारी कमी और एक पूरी तरह से डैमेज्ड इकोसिस्टम। यहाँ ये मेन पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये जो लगातार अपील्स की जा रही हैं, ये सिर्फ हमारे आज के लिए नहीं बल्कि कल के भारत को सेफ रखने के लिए हैं। एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना अब सच में कोई चॉइस या ऑप्शन नहीं रह गया है, बल्कि अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुका है। तो अब सवाल आता है कि हम ग्राउंड लेवल पर कर क्या सकते हैं। आइए बात करते हैं रोजमर्रा की आदतों और मिशन लाइफ के बारे में। पता है, हमारी छोटी छोटी आदतों में सबसे ज्यादा ताकत होती है। देश भले ही सोलर और विंड एनर्जी को कितना भी एक्सपैंड कर ले, लेकिन जब तक हम अपने घरों में फालतू चलते एसी और लाइट्स बंद नहीं करेंगे या पानी की बर्बादी को नहीं रोकेंगे, तब तक एनर्जी प्रोडक्शन पर प्रेशर कम नहीं होगा। हमारी यही डेली हैबिट्स एक्चुअली सबसे बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और इसी इंपॉर्टेंट सोच को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी मजबूत पहल है जो स्ट्रिक्टली इसलिए डिजाइन की गई है ताकि हर एक इंसान एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट हो। क्योंकि सच्चाई यही है कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हमारी और आपकी रोजाना की जिम्मेदारी है। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन के जरिए समझते हैं। एक स्पेसिफिक नंबर के बारे में सोचिए, 140। भारत की टोटल आबादी 140 करोड़ है। इस आंकड़े की शक्ति अपने आप में अत्यधिक विशाल है। जरा इमेजिन करके देखिए, अगर 140 करोड़ भारतीय हर रोज सिर्फ थोड़ा सा ईंधन और थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए बस छोटे छोटे कदम उठाएं तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट कितना मैसिव हो सकता है। इसका मैथ बड़ा सिंपल है। जब हर रोज के यूज में आई एक बहुत ही छोटी सी सेविंग को पूरे देश की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम लिटरली अरबों रुपए बचा सकते हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा फायदा, पोल्यूशन के लेवल में एक ऐसी विशाल गिरावट आएगी जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगी।
अल्टीमेटली एक समझदार और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह रिसोर्सेज का यूज करना एक मास्टर की तरह है। ये की 3 बहुत बड़े दरवाजे खोलती है। पहला, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट की पूरी तरह से रक्षा। दूसरा, एक मजबूत और रेजिलिएंट इकोनॉमी का निर्माण। और तीसरा, कल के लिए एक बेहतर और सेफर भारत। तो इस एक्सप्लेनर को यहां खत्म करते हुए हम सबको मिलकर खुद से एक बहुत अहम सवाल पूछना होगा। क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक स्टेबल इकोनॉमी और साफ पर्यावरण विरासत में देना चाहते हैं, या फिर बिना सोचे समझे बर्बाद किए गए रिसोर्सेज के भयानक नतीजे? देखिए, ये चैन पूरी तरह से अब हमारा है।